हाँ जी, आज हमारा टॉपिक है फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। देखना, फोर फीचर का मतलब क्या है। फोर फीचर का मतलब है अगर कोई पर्सन किसी भी कॉल के ऊपर फेल हो जाता है और वो शेयर हम लोग क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। फोर फीचर का मतलब क्या होता है, जब्त करना। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन 200 शेयर उसको चाहिए, ठीक है, उसको 200 शेयर उसको मिले। अब 200 शेयर के ऊपर उसको कौन कौन सी पेमेंट देनी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मान के चलो वो एप्लीकेशन उसने दिया, अलॉटमेंट उसने दिया, बट वो फर्स्ट कॉल पे क्या हो गया, फेल्ड हो गया। फर्स्ट कॉल पे क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो उसके शेयर हमने क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए। फोरफीट जो कर लिए उसका मतलब क्या होता है, फोर फीचर ऑफ शेयर। मतलब समझ में आया कि शेयर क्या करने हैं, जब्त करने हैं। ठीक है, अच्छा देखना इधर। सबसे पहले अगर हम लोग फोरफीट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के अंदर क्या आएगा, देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू। और बताओ ये कॉल्ड अप क्या होता है। कॉल्ड अप का मतलब हुआ, एग्जांपल के तौर पे मान के चलो हमने क्या कौन कौन सी कॉल बोली, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। मान के चलो मैं अगर कोई पर्सन हूं तो मैंने सिर्फ ओनली एप्लीकेशन पेमेंट दे दिया, अलॉटमेंट पेमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल पे मैं फेल हो गया। तो क्या मैं सेकंड कॉल कंपनी मांगेगी, नहीं मांगेगी। मतलब कि अगर मैं फेल्ड किस पे हो गया हूं, फर्स्ट कॉल पे, तो कॉल्ड अप मतलब मांगा कहां तक गया, कॉल्ड अप। एग्जांपल के तौर पे अगर एप्लीकेशन के ऊपर कितना है, एप्लीकेशन के ऊपर है 2 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर है 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के ऊपर है मान के चलो भी 3 रुपए। तो आपने फर्स्ट कॉल पे क्या हो गया, ये फेल्ड हो गया। जब यहाँ पे फेल्ड हो गया तो कहां तक कॉल मांगा है, सिर्फ 8 रुपए ही तो मांगे हैं। लेकिन एक्चुअली में एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। बट क्या कॉल्ड अप कितना माना जाएगा, 8 रुपए या 10 रुपए, 8 रुपए। क्यों, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज। या तो एक लाइन लिखेगा कि द कॉल हैज नॉट येट बीन मेड। अगर ये लाइन लिखता है तो कहने का मतलब जितना भी आपका शेयर है उसमें से उतना कॉल क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, जैसे 10 रुपए का है और लिखा हुआ है सेकंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, और सेकंड कॉल कितने का है, 2 रुपए का। तो आप शेयर कैपिटल की जो एंट्री मारोगे कितने से मारोगे, 2 रुपए से, सॉरी 8 रुपए से मारोगे। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखना इधर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, कोई भी कॉल जो क्या हुआ है, फेल्ड हुआ है। कोई भी कॉल जो हुआ है, फेल्ड हुआ है। कहने का मतलब अगर नॉन पेमेंट बोल सकते हैं इसको, नॉन पेमेंट। ठीक है, नॉन पेमेंट कॉल। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल क्या लिया हमने कि भाई एप्लीकेशन पे हुआ, अलॉटमेंट पे हुआ, बट फेल्ड किस पे हो गया है, फर्स्ट कॉल पे। तो नॉन पेमेंट में कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉल। ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉल पे फेल्ड हो जाए, अलॉटमेंट पे भी फेल्ड हो जाए और फर्स्ट कॉल पे भी फेल्ड हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि कॉल इन एरियर को क्रिएट करना है तो कॉल इन एरियर लिखना है, फिर आपको कॉल नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा। और बाकी जो पैसा बचेगा वो कहां जाएगा, शेयर फोर फीचर के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी लिमिटेड फोर फिटेड 500 शेयर। ठीक है, अभी लिमिटेड फोर फिटेड 500 शेयर एट द रेट 10 ईच। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर है 3 रुपए, और सॉरी एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपए और अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपए एंड फर्स्ट कॉल के ऊपर है 4 3 7, बचा कितना, 3 रुपए। ठीक है, यहाँ तक 500 शेयर फोरफिट कर लिए। एक शेयर की कितनी वैल्यू है, 10 रुपए। एप्लीकेशन कितने का, 3 का, अलॉटमेंट 4 का, फर्स्ट कॉल 3 का। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे फेल्ड हो गया। और यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि फर्स्ट कॉल हैज नॉट बिन मेड। ठीक है, फर्स्ट कॉल हैज नॉट बिन मेड। अब यहाँ पे देखो एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले आपको पता, शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। टू फेल्ड किस, कौन कौन सा कॉल हुआ है,
फेल्ड कौन सा हुआ है, अलॉटमेंट फेल्ड हुआ है, तो टू क्या आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। बाकी जो पैसा बचा वो कहां जाएगा, शेयर फोर फीचर। आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉल कहां गया, फर्स्ट कॉल हैज नॉट बीन मेड का मतलब हो गया कि फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं। तो कहने का मतलब शेयर कैपिटल में कितने से अमाउंट होगा, 500 शेयर आपका फॉरफिट हुआ, मल्टीप्लाई होना चाहिए था 10 से, बट 10 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो मांगी ही नहीं। तो 3 रुपए हटा दो, बचा कितना, 7 रुपए, 5 7 जा 35, तो 3500 यहाँ हो जाएगा। अलॉटमेंट पे कितना है, 4 रुपए, और वो फेल्ड हुआ है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 इंटू 4, 500 इंटू 4 2000, और आपका फोर फीचर कितना आ जाएगा 1500। ये है आपका शेयर फोर फीचर, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ये फोर फीचर का कॉन्सेप्ट है, बट ध्यान रहे फोर फीचर है ये, रीइश्यू नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सारी अभी चीजें हैं, ठीक है। जैसे एक और चीजें मैं बताता हूं आपको, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी कॉल के ऊपर है और वो फेल्ड है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इसका क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट था, अगर आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके ऊपर होता है, अलॉटमेंट के ऊपर होता है, और अलॉटमेंट फेल्ड है इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर अलॉटमेंट पे है, मतलब या तो इफ एनी कॉल, ठीक है, या अलॉटमेंट के ऊपर, और वो क्या है, फेल्ड है, अगर फेल्ड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन अगर किसी और भी कॉल के ऊपर है और वो फेल्ड नहीं है, नॉट फेल्ड, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ भी नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं, नो एंट्री, नो एंट्री। एग्जाम्पल के तौर पे यही अगर अलॉटमेंट पे लिखा होता ऐसा कि 4+2, ऐसे लिखा होता 4+2, 6 रुपए लिखा होता, तो हम लोग क्या करते, इस अलॉटमेंट में मल्टीप्लाई कितने से करते, 6 से करते, 500 इंटू 6 करते, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करते, डेबिट करते। क्यों, क्योंकि क्या है, अलॉटमेंट के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, फेल्ड है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम फेल्ड होगा और आपका, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये है फोर फीचर का कॉन्सेप्ट, इसमें अभी री इशू नहीं आया है, इसको आप नोट करो, फिर मैं री इशू करवाता हूं, ठीक है। चलिए।